हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं रियल नंबर्स। 10th क्लास का है। इसका एमसीक्यू कुछ करेंगे। पहला एमसीक्यू हमारे सामने है। फॉर सम इंटीजर एम कोई इंटीजर है और हमें इवन इंटीजर के लिए बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। इवन इंटीजर का मतलब है मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पे देख लो 2 का मल्टीपल कौन सा है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि ओड इंटीजर बताना है, तब आपका ये ऑप्शन सही होता है। देखो सेकंड क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम पहले की तरह है। उसमें आपसे क्या बोला था कि इवन इंटीजर बताना है, इसमें ओड इंटीजर बताना है। तो मैंने बताया था कि अगर इवन है तो वो 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 2m। और अगर ओड होएगा तो मैंने क्या बताया था, 2m + 1। अब यहाँ पे m की जगह क्या है, q है, तो यहाँ q कर लो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, 2q + 1। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। तो n कैसा होगा अगर ये नंबर जो है ना 8 से डिविजिबल है। तो देखो जैसे n² - 1 है, पहला ऑप्शन ये है कि एक इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर मैंने यहाँ पे कुछ भी रख लिया, 1 2 3 जो भी है। तो पहले मैंने 1 पुट किया, तो ये हो जाएगा 1² - 1 दैट इज 0। तो 0 से तो डिविजिबल मतलब 8 जो है वो इसका डिविजिबल होएगा ही। अब हमने n की जगह 2 रख लिया, तो 2² - 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3। क्या 8 से 3 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अच्छा नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पे 2 भी नेचुरल नंबर है, ये भी नहीं हो सकता है। एंड ओड इंटीजर, देखो इवन इंटीजर भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये भी गलत हो गया। बचा क्या हमारे पास? सी। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चेक करना चाहो तो चेक कर लो, 1 पे तो हो ही रहा है, 3 पे चेक कर लो, 3² - 1 3 3 जा 9 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 8। अगर हम यहाँ पे 5 रख लें तो 5² - 1 5 का हो गया 25 - 1 24। तो यहाँ से हमें जो भी नंबर मिल रहे हैं ना वो 8 से 8 के डिविजिबल है, मतलब सारे नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि HCF ऑफ 65 एंड 117। तो आपको भी पता होगा 65 और 117 दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 13 से। तो 13 इनका HCF हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो इसको सॉल्व करके कर लेना। कैसे करोगे कि 65 से आपने क्या किया, 117 को डिवाइड कर दिया, तो ये कितने पे जाएगा? डिवाइड करोगे तो पहले 1 पे चला गया, तो ये हो गया 65। माइनस करो तो ये बचा 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 5। अब हम 52 से 65 को डिवाइड करेंगे, तो ये कितने पे गया 1 पे। 52 माइनस किया, कितना मिला 13। अब 13 से 52 को डिवाइड करोगे तो कितने पे गया 4 पे। तो पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 13 इसका HCF हो गया। और उसको इस तरह से लिखा गया, मतलब 65m - 117 = 13। अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो 65m = ये इधर प्लस होएगा तो कितना होएगा 130। तो m की वैल्यू 130 डिवाइडेड बाई 65, कैंसिल करो, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब हमारा बी ऑप्शन सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि कोई एक नंबर है, उससे 70 डिवाइड किया जाता है तो 5 रिमाइंडर बचता है, और 125 को जब डिवाइड किया जाएगा तो 8 रिमाइंडर बचेगा। हमने क्या किया, इससे ये माइनस कर दिया, 65 बचा, इससे इसको माइनस कर दिया, तो ये बचा 117। अब हम क्या करेंगे, 65 से 117 को डिवाइड किया, कहने का मतलब इन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे। किसका? 65 और 117 का। तो ये कितने पे 1 पे गया, तो ये कितने 65 माइनस करेंगे तो 52, डिवाइड करो फिर 65 को 1 पे जाएगा 52, माइनस किया 13। अब 13 से 52 को करेंगे तो 4 पे जाएगा, तो ये पूरा पूरा कट गया, मतलब ये 13 से डिवाइड होगा पूरा। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे 70 को डिवाइड करना है तभी रिमाइंडर बचता है, तो कोई भी नंबर 70 से बड़ा तो होना नहीं चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि ये दोनों ही नंबर है ना इन दोनों से बड़े हैं, और जबकि डिवाइड करते टाइम जो नंबर होगा डिवाइजर होगा वो डिविडेंड से छोटा होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है
कि ए और बी दो नंबर दे रखे हैं और दोनों ए इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब बाई स्क्वायर और बी इक्वल टू दे रखा है एक्स बाई क्यूब। और इसमें एक्स और बाई कैसे हैं, प्राइम नंबर है, मतलब एक्स और बाई को फैक्टर नहीं कर सकते एक्स बाई के। अब हमें एच सी एफ बताना है, एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इन दोनों। अब आपको जब भी एच सी एफ निकालना हो तो हम वेरिएबल की लोएस्ट पावर देखेंगे। तो इसमें एक्स है, दोनों में है तो एक्स लिख लिया। इन दोनों में से कम पावर कहाँ पे है, इसकी कम पावर है मतलब 1, तो केवल एक्स ले लिया। अब हमने बाई ले लिया। अब बाई की पावर कम किस में है, तो बाई स्क्वायर मतलब पावर 2 है और 3 है, जो भी कम पावर है वो ले लो। ये तो हो गया एचसीएफ, मतलब हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका एलसीएम बताना है, एलसीएम ऑफ ए बी, तो क्या करते हैं, सेम वही प्रोसीजर बट क्या करते हैं, पावर ज़्यादा वाली लेते हैं। जैसे एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो एक्स लिख लिया, ज़्यादा पावर कौन सी है 3, तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही बाई लिख लिया, ज़्यादा पावर कौन सी है 3, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, बी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में वही चीज़ आ गई जो अभी मैंने 6 में बताई थी कि जैसे उसमें एचसीएफ पूछा गया था और एलसीएम भी वैसे ही करना होता है। बस करना क्या है कि पावर ज़्यादा वाली ले लेनी है। तो हमने क्या किया, एलसीएम ऑफ पी क्यू। तो यहाँ से देखो P में A है और Q में भी A है, तो मैंने A लिख लिया। अब इन दोनों में से पावर ज़्यादा किसकी है, पावर 3 ज़्यादा है। इसी तरह से दोनों में B है, B लिख लिया। ज़्यादा पावर कौन सी है 2, मतलब A स्क्वायर A क्यूब B स्क्वायर हमारा आंसर होगा, मतलब C ऑप्शन सही होगा।
2552G।